हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद अजय सर के साथ। तो गाइस, हम इस वीडियो में बता दें कि इस वीडियो में क्या चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग ब्रीथ, यानी कि जो अपना 10 क्लास का अपना गणित है उसमें एक ब्रीथ चैप्टर है। यानी NCERT के जो भी आपका बुक है वो गणित के ब्रीथ ब्रीथ चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी 10 क्लास का। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग नोट करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम नोट लिखवाएंगे। उसको आप ज़रूर अपने कॉपी में उसको लिख लीजिएगा, अपने ही नोट्स में उसको ज़रूर लिख कर रखिएगा, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग जरूर इस वीडियो में बात करेंगे। और अपना देखिए, आपका यूट्यूब चैनल है साइंस क्लासेस विद अजय सर। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, हम बता दें कि यह वीडियो जो भी आपका 10 क्लास के लिए बोर्ड 10 क्लास का जो भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या वीडियो है या क्लास है। तो हम गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने क्लास को। तो अपना क्या है, यहाँ पे हम लोग ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक ब्रीथ कैसा होता है, एक ब्रीथ ऐसा होता है। एक ब्रीथ क्या है, यानी ब्रीथ का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी ब्रीथ एक तल में स्थित होता है। ब्रीथ क्या है, एक तल में स्थित होता है और यह एक निश्चित बिंदु से सभी चारों तरफ इसका दूरी कितना होता है, एक नियत होता है। एक मान लीजिए निश्चित बिंदु ए वाला हो गया, यहाँ से जिधर जाइएगा ना ब्रीथ में, वहाँ से इसका सभी दूरी क्या रहेगा, हमारा नियत रहता है। दूरी क्या रहता है, अपना नियत रहता है। इसे हम लोग ब्रीथ कहते हैं। तो ब्रीथ हम लोग समझ गए किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ब्रीथ एक तल के उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। अचर मतलब नियत दूरी पर होता है। यह आपका अपना ब्रीथ हो गया, ये वाला केंद्र होता है और इसको ब्रीथ कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेद रेखा के प्रतिच्छेदन रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यह एक ब्रीथ है और यहाँ से एक लाइन खींच दिए, तो यह ब्रीथ पर क्या हुआ, यह स्पर्श किया। यहाँ पे क्या हुआ, अपना स्पर्श किया। और एक और ब्रीथ है, मान लीजिए आपको ऐसे खींच देते हैं हम लोग एक रेखा, तो ये दो बिंदुओं पर क्या किया, यहाँ पे स्पर्श नहीं किया, यहाँ पे स्पर्श न कर क्या कर दिया, आपको प्रतिच्छेद कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा किससे बोलते हैं, यानी जो किसी बिंदु पर एक जगह प्रतिच्छेद करे। यानी एक वैसी रेखा जो किसी वृत्त पर एक जगह केवल एक ही जगह ही स्पर्श करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा। यानी उस बिंदु पर स्पर्श रेखा है और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी इस बिंदु पर स्पर्श किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। और ये वाला कौन रेखा है, स्पर्श रेखा। उसी तरह यह क्या किया, एक वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद किया उसे हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। और यहाँ इसको भी हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। और ये वाला जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला रेखा, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेदन रेखा। तो आइए हम लोग इस पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यानी कि देखिए, एक ब्रीथ है, इसको क्या किया, ये भी क्या स्पर्श किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ये जो
जिस बिंदु पर स्पर्श किया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श बिंदु। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलेंगे, और इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलेंगे। उसी तरह यानी दो बिंदु पे यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो यह प्रतिच्छेदन रेखा हो गया, और जहाँ पे प्रतिच्छेद किया वो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। यानी और भी बात होता है कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा यानी समांतर स्पर्श रेखा है। एक वृत्त पर मतलब दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसे भी खींच लीजिए, ऐसे भी खींचिए, यानी समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब और स्पर्श भी होना चाहिए। तो कितने हो सकता है? तो आपको दो, यानी समांतर और स्पर्श कितना हो सकता है? दो। जैसे भी आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। समांतर होना चाहिए और स्पर्श भी होना चाहिए, यानी वृत्त पर। तो आपको दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसी तरह हम इस नोट पॉइंट को देखेंगे। आप नोट पॉइंट को जरूर अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, यही नोट पॉइंट से क्वेश्चन आपको बनता है। नोट नंबर 1 क्या कर रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो गाइस आप देख लीजिए, यहीं पर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि यह स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसे हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये वाला हमारा स्पर्श रेखा हो गया, और जिस बिंदु पर स्पर्श किया यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसे हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उसी तरह हम लोग अगला नोट नंबर 2 का लगा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यानी देख लीजिए यहाँ पे क्या किया अपना, इस वृत्त पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का बोले छेदक रेखा। क्या हुआ अपना? छेदक रेखा हो गया। और इस बिंदु क्या बोलेंगे हम लोग? छेदन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। और अगला हम देखते हैं, अगला अपना नोट नंबर 3 है। यानी कि नोट नंबर 3, एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी हम बताएं यहाँ पे, यानी एक वृत्त पर समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो। आप जैसे भी समांतर स्पर्श रेखा खींचिए आपको दो ही स्पर्श रेखाएं होगी। तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट 3 में क्या देखें आप, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि आप दो, यानी एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पे आप देख भी किए यहाँ से, यानी ए और ए दो ही हो सकती है, इससे ज़्यादा समांतर दो से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगले नंबर हम लोग नोट नंबर 4, यानी कि नोट 4 में देखेंगे हम लोग, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी यहाँ पे हम बताएं आपको क्या बोला होगा, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के, यानी वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उसको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अगला बिंदु पर हम लोग चलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक मतलब इस चैप्टर तक आपको क्लियर हो गया, यानी कि आप 10.1 को आप इजीली बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या। यानी हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए एक वृत्त है, उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। मान लीजिए यहाँ बिंदु है तो इस पर एक भी नहीं खींचा जा सकता है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है तो एक पर एक स्पर्श रेखा खींच सकता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। और वहीं मान लीजिए बिंदु P है तो इस P से एक वृत्त पर एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए बिंदु P का है, वृत्त पर है, तो उस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकता है? A। और यदि बिंदु P वृत्त के बाहर है तो इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दो। कैसे? एक ऐसे, एक ऐसे, दो। यहाँ पे कितना हो गया? दो। यदि जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उस वहाँ पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकता है? 0, एक भी नहीं। और बिंदु मतलब कोई बिंदु वृत्त पर हो और उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 1, यानी 1। और यदि बिंदु वृत्त के बाहर हो तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकता है? 2। 3 कंडीशन हो सकता है, जब बिंदु अंदर हो, वृत्त पर हो और वृत्त से बाहर हो। जब बिंदु अंदर हो तो एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है,
और बिंदु जब वृत्त पर हो तो उस पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और यहाँ पे देखते हैं, और तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, जो बिंदु P है वह वृत्त से आपका बाहर है। तो यहाँ से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2, यानी कि जब बाहर होगा तो हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, उसी को इस पे हम बताए हैं। यहाँ पे आप एक भी नहीं देख पा रहे हैं स्पर्श रेखाएं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कोई बिंदु P वृत्त पर है तो उस पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दिए है, और बिंदु यदि बाहर है तो उस पर हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच लिए है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। आप अपने दिमाग में फिगर को रखिएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपके दिमाग में फिगर सेट हो गया है तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फिगर के द्वारा ही आप इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपका फिगर दिमाग में रहे तो। हम लोग नोट नंबर 1 क्या करेंगे, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। यानी कि इसी का बात कहा हुआ है। यानी यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उस बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींचा जा सकता है। उसी तरह हम लोग अगला देखेंगे, हमारा अगला क्या कर रहा है, यानी कि हमारा नोट नंबर 2 है, यानी वृत्त पर स्थित किसी से, मतलब किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या कर रहे हैं हमारा इसको, यानी वृत्त पर स्थित, यानी कि एक वृत्त है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, यानी एक वृत्त पर स्थित क्या है, बिंदु है, यानी यहाँ से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यानी केवल एक ही स्पर्श रेखा को हम लोग खींच जा सकते हैं, स्पर्श रेखा को हम लोग खींच सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग नोट नंबर 3 यानी नोट नंबर 3 देखेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। हम यहाँ पे जो भी आपको डायग्राम बनाकर पीछे आपको बताए उसी का नोट पॉइंट इसमें लिखा गया है, ताकि आप नोट पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है। आप इस नोट पॉइंट को अपने बुक में ज़रूर लिख ले, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप यदि अब हम आपको सजेशन यही देंगे कि आप डायग्राम याद रखिए, दिमाग में इस फिगर को अपने याद रखिए। आप फिगर के द्वारा आप आंसर दे सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप समझ लीजिए एक बार यहाँ और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसी तरह देख सकते हैं हमारा क्या बोला, यानी कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, हमारा नोट नंबर 2 बोला। और नोट नंबर 3 क्या कहा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। यानी अभी हम बताए हैं, यानी वृत्त के जब बाहर हो बिंदु तो वहाँ से हम लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ए हुआ, एक ए हुआ, तो कितना हमारा 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। उसी तरह आप क्वेश्चन को इजीली लर्न कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। और हम आपको और कुछ और नोट पॉइंट बताते हैं। और मान लीजिए ये वाला क्या है, अपना वृत्त है, और वृत्त है और कोई भी मतलब यहाँ पे केंद्र है, ये त्रिज्या है। यानी कहने का मतलब कोई भी स्पर्श रेखा, यानी कोई भी स्पर्श रेखा कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, इसको भी आप नोट नंबर 4 में जरूर लिख लीजिएगा। यानी कोई भी मान लो वृत्त है, उस पर जब स्पर्श रेखा वहाँ से स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श करेगा, कोई भी रेखा वृत्त से स्पर्श करेगा तो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। वैसे ही देख लीजिए यहाँ पे आप एक हम लोग केस पढ़े, यदि बिंदु P वृत्त से बाहर हो
तो उस पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2। तो यहाँ पर मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया, वहाँ से त्रिज्या ये हो गया। तो हमारा नोट क्या क्या, नोट नंबर 4, यानी कि वृत्त पर कोई भी मतलब कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि त्रिज्या से 90 डिग्री कोण बनाती है। तो मान लीजिए स्पर्श रेखा है और त्रिज्या को यहाँ मिला है, तो हमारा 90 डिग्री कोण बन गया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे स्पर्श रेखा आया और यहाँ से हम लोग त्रिज्या को मिला है, तो हमारा कितना डिग्री कोण बन गया? 90 डिग्री। इस बात को भी याद रखना है। और मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ से हम कुछ नोट पॉइंट और भी देते हैं। मान लीजिए इसका त्रिज्या r है, तो इसको हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। और वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आपको भी इससे भी क्वेश्चन मिलता है। भले इस चैप्टर में नहीं बताया गया, लेकिन हाँ ये भी वृत्त से रिलेटेड है, तो हम आपको यहाँ बता दिए। और यहाँ बता दें, जब भी पाई का मान रखने के लिए बोलेगा तो आप 22/7 रख सकते हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यह लगभग में वैल्यू होता है। आप इसको न्यूमेरिकल मेथड से इसको रख सकते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि नोट नंबर 4 इधर बताया, नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6 हम बता रहे हैं। यानी मान लीजिए कोई भी वृत्त हो और इसके अंदर कोई कैसा भी हो, कोई भी चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज है, यानी वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज हो, मान लीजिए इसका नाम देते हैं A, B, C और D। तो क्या होता है ना कि आमने सामने का कोणों का योग, कोई भी आमने सामने ले लीजिए, यानी कि मान लीजिए कोण A प्लस कोण C इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी मान लीजिए वृत्त के अंदर चतुर्भुज हो, या कोई भी चतुर्भुज होता है, उसको आमने सामने का योग कितना होता है? आप लोग नोट में लिख देते हैं यहाँ पे, चतुर्भुज के आमने सामने का योग 180 डिग्री होता है। ये हमेशा 180 डिग्री होता है। आमने सामने का जोड़ लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल आपको दे हम, अगर ए वाला, इसको नहीं रहने देते हैं, मान लीजिए ए वाला आपका 120 है, तो ए वाला क्या होगा? यानी कि ऐसा रखिए कि दोनों को जोड़ने के बाद 180 आ जाए, तो इसको हम लोग 60 रख देंगे। यानी कि ऐसा रखेंगे कि दोनों को आमने सामने को जोड़ने के बाद 100 हमारा 180 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इधर आपका 30 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी कि ऐसे आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये भी आपको इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। और हम लोग आगे देखते हैं। और जो आप वृत्त होता है जो, और कोई भी पूछे कि वृत्त के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है, तब इसको भी नोट नंबर 7 में लिख सकते हैं। वृत्त के अंदर 180 डिग्री 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। और आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें, मान लीजिए यह वृत्त है, तो ये वाला जो भी प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। इसको आप नोट नंबर 8 में लिख लीजिए। नोट नंबर 8 में, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी वृत्त के
प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, मतलब प्रतिच्छेद रेखा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी काटता है इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। और एक ऐसी जीवा होती है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। ऐसे तो बहुत ज़्यादा जीवा हो गई, लेकिन सबसे जो बड़ा जीवा होता है वो हमारा क्या होता है, व्यास। हम नोट पॉइंट 8 वाला में लिखवाते हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके हम लोग ए वाला सबसे बड़ी जीवा होगा, इसको हम लोग व्यास यानी कि डी से सूचित करेंगे, मतलब कि हमारा व्यास बराबर डी। और त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या ए आधा होता है। मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक आधा है, मतलब कि यहाँ पे त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या बराबर कितना होता है, त्रिज्या कितना होता है अपना व्यास, त्रिज्या होता है व्यास का आधा। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं आर बराबर डी बाई 2। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका बेसिक रहा। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप इस कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।